Good morning, student. I am प्रीति चर्चा एंड योर सोशल साइंस सामाजिक विषय की टीचर। सामाजिक विषय में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी के विषय में बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बताया था और जो उत्पादन से जुड़ा है और एक काल्पनिक कहानी है। उत्पादन के जो संगठन है मैंने उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को पालमपुर में खेती का स्तर क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। भूमि स्थिर है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, अर्थात भूमि जैसी है वैसी है, भूमि स्थिर है, उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, जिसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू। अर्थात पालमपुर की जो भूमि की खेती है उसमें एक खेती पे एक से अधिक पैदावार की जाती है, जिसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। आधुनिक कृषि की विधियाँ। आधुनिक कृषि कैसे की जाती है? देखिए, अधिक उपज वाले बीज के द्वारा उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, नहरें, सिंचाई, पंप सेट, बिजली बांध, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि, ये सब जो साधन है वो आधुनिक कृषि कैसे की जाती है उसके हैं। हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को खेती करने के तरीके सिखाए हैं, जो ऊपर दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करते हुए हरित क्रांति का प्रयोग करना चाहिए। भूमि यह धारण कर पाएगी। ऊपर दिए गए जो आधुनिक कृषि की विधियां हैं, जो साधन हैं, क्या वो भूमि के प्राकृतिक संसाधन में कृषि का जो विकास है सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करते हुए हरित क्रांति का प्रयोग करना है। मतलब कि पर्यावरण दूषित नहीं हो और इन साधनों का उपयोग करते हुए ये ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? वितरित मतलब बांटना। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। दलित मतलब गरीब। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ठीक है, तो पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है ये देखे हैं। बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है पालमपुर में खेती का क्या स्तर है। ये जो सारे पॉइंट बताए गए हैं ये पालमपुर में खेती के स्तर मतलब किस प्रकार से खेती की जाती है उसके बारे में बताया गया है। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।